जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आपकी साथियों टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी साथियों, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो कि अपने सीईटी 10+2 का एग्जाम है साथियों, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रसिया बालम या फिर जो कुंवारी कन्या का मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है। क्या बसी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, फुलेरा जयपुर के अंदर है, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है या फिर अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ऐसे ही अपने राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहता है साथियों, यानी कि जो रसिया बालम या फिर आप कह सकते हैं कुंवारी कन्या का जो मंदिर साथियों वो कहाँ पर है, ये अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सभी साथी नोट कर लेंगे। आगे देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, यानी कि फुलेरा जयपुर की बात करें साथियों, तो यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, सभी साथी नोट कर लेंगे। रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, तो फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यानी कि बिसाऊ झुंझुनू की बात करें साथियों, तो यहाँ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, सभी साथी नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक साथ साथियों अपने रामलीला से संबंधित 2 क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। एक तो साथियों रामलीला प्रसिद्ध है अपने फुलेरा जयपुर की, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपने बिसाऊ झुंझुनू की अपनी मूक रामलीला प्रसिद्ध है, नोट कर लेंगे। और रसिया बालम या फिर कुंवारी कन्या का मंदिर साथियों ये अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है, सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आज का हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का कोणार्क या फिर ब्लैक पगोड़ा कहलाता है साथियों, क्या सूर्य मंदिर ओसिया का कहलाता है या फिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू कहलाता है या फिर 3 नंबर ऑप्शन आई माता मंदिर बिलाड़ा कहलाता है या फिर 4 नंबर ऑप्शन गरीबनाथ मंदिर कहलाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का ब्लैक पगोड़ा है वो कौन सा मंदिर कहलाता है, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि सूर्य मंदिर जो ओसिया का साथियों ये अपने राजस्थान का ब्लैक पगोड़ा कहलाता है। आगे देखिए अगर बात करें यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर किराड़ू की बात करें साथियों, तो इसे साथियों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है साथियों, तो अपने सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों अपने इस क्लास के अंदर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन तो कवर करने वाले हैं साथियों, लेकिन अपने प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हुए हल करते हुए चलेंगे, तो साथ साथ अपने एक क्वेश्चन के साथ अब लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे। तो लगभग इस प्रकार अपने एक छोटी सी क्लास के अंदर लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर होंगे। तो सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है सीईटी के लिए, तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, यानी कि आई माता मंदिर बिलाड़ा की बात करें साथियों, तो यहाँ पे अपने जो आई माता का मंदिर है साथियों इसको दरगाह कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए राजस्थान की कौन सी माता का मंदिर है वो अपने दरगाह कहलाता है साथियों, तो अपने आई माता का मंदिर है वो दरगाह कहलाता है। और बात करें साथियों इनकी समाधि स्थल को भी बडेर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समाधि स्थल को क्या कहा जाता है साथियों आई माता के, तो समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट कर लेंगे सभी साथी, समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। ये बातें साथियों आपको ध्यान में रखना है, आई माता से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों राजस्थान का खजुराहो वाला है, क्या पता आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए साथियों 2 नंबर क्वेश्चन को। राजस्थान का अपने ब्लैक पगोड़ा कहलाता है साथियों सूर्य मंदिर ओसिया, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है साथियों। और फिर मैंने आपको साथियों बताने का प्रयास किया जो राजस्थान का खजुराहो है वो अपने सोमेश्वर मंदिर किराड़ू वाला कहलाता है। और फिर मैंने आपको बताया साथियों यहाँ पे जो आई माता का मंदिर है साथियों इसे दरगाह कहा जाता है, और इनका समाधि स्थल है साथियों बडेर कहलाता है। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है, क्या भद्रिया जैसलमेर के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर है, बस्सी जयपुर के अंदर है या फिर कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए चलेंगे सभी साथी, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है साथियों,
तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहता है, यानी कि भादरिया जैसलमेर के अंदर साथियों अपने एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यानी कि नागौर की बात करें साथियों, तो नागौर को अपने धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, तो नागौर को अपने धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेंगे और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपेगा। वन लाइनर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है, तो अपना जैसलमेर के अंदर है और धातु नगरी के नाम से साथियों नागौर को जाना जाता है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश मंदिर कहाँ पर साथियों, क्या कुचामन सिटी के अंदर है, मेड़ता सिटी के अंदर है, सुजानगढ़ में है या फिर पुष्कर के अंदर है। जल्दी से बताइए उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश मंदिर कहाँ पर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि सुजानगढ़ के अंदर उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश मंदिर है। नोट कर लेंगे। फिर आगे देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन की, यानी कि पुष्कर की बात करें साथियों, तो पुष्कर को अपने तीर्थों का मामा कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि बताइए तीर्थों का मामा है वो किसे कहा जाता है साथियों, अपने तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। नोट कर लेंगे। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और नोट करना साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है साथियों, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है साथियों, तो नोट कर लेंगे। अपने तीर्थों का भांजा कहा जाता है साथियों मचकुंड धौलपुर को। नोट करना है सभी साथियों को, धौलपुर। नोट करते हुए चलेंगे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो पुष्कर को कहते हैं। और तीर्थों का भांजा, ये आपको भांजा और मामा में डिफरेंस पता होना चाहिए साथियों। तो आपको सभी को ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों के राइट आंसर चयन करने हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो एक समान दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है पुष्कर और मचकुंड धौलपुर को। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट कीजिए साथियों जल्दी से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं साथियों, लगभग अपने इस क्लास में 10 क्वेश्चनों के साथ साथ अपने इसी प्रकार क्वेश्चनों की व्याख्या पढ़ते हुए लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़कर और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नाथ द्वारा में स्थित विश्वास स्वरूपम मूर्ति का अपने संबंध है, क्या भगवान कृष्णा से हैं या फिर भगवान शिव से हैं या फिर ब्रह्मा से हैं या फिर भगवान राम से हैं। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नाथ द्वारा में स्थित विश्वास स्वरूपम की मूर्ति का संबंध है वो कौन से भगवान से हैं, कृष्ण से, शिव से या फिर ब्रह्मा से या फिर राम से। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहता है साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन भगवान से शिव से संबंधित है, अपने नाथ द्वारा में स्थित अपने विश्वास स्वरूपम की मूर्ति। नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, धरती धोरारी के लेखक कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, धरती धोरारी के लेखक कौन है, क्या कन्हैयालाल सेठिया है या फिर सूर्यमल मिश्रण है या फिर मणि मधुकर है या फिर श्रीलाल नथमल जोशी है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों धरती धोरारी। ये अपने साथियों गीत है, इसके लेखक आपको बताना है कौन है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तब तक अपने साथियों 2 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि सूर्यमल मिश्रण को देखते हैं साथियों। तो इनकी 2 पुस्तकें पूछी जाती है साथियों, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक साथ उन 2 पुस्तकों के नाम आपको नोट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो इनकी पुस्तक का नाम बनता है साथियों अपने वंश भास्कर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताइए वंश भास्कर के रचयिता कौन है। और दूसरी का नाम साथियों अपने वीर सतसई। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों वीर सतसई। और अब के बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वीर सतसई के लेखक कौन है साथियों, तो अपने सूर्यमल मिश्रण है। और इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके सीईटी के एग्जाम में, ये अपने सीईटी 2024 के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वीर सतसई के रचयिता कौन है, तो अपने सूर्यमल मिश्रण है। और इनकी इसी के साथ एक पुस्तक का नाम और आपको ध्यान में रखना है, वंश भास्कर के भी रचयिता यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण रहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए धरती धोरारी के लेखक आपको बताना था।
तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों कन्हैयालाल सेठ या धरती धोनारी के लेखक है। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 2 पुस्तकों के नाम आपको नोट करने हैं, फटाफट से नोट कीजिए। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास वो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं साथियों। तो आपके इस मेहनत के लिए साथियों आपको एक क्लास के ऊपर लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को शेयर करना है, ताकि और भी विद्यार्थियों का भविष्य वो उज्जवल हो सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मिट्टी से बना राजस्थान का एकमात्र पांचना बांध है वो किस जिले में है? क्या करौली के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, भरतपुर के अंदर है या फिर अलवर के अंदर है? सभी साथी बताएंगे। मिट्टी से बना राजस्थान का एकमात्र पांचना बांध साथियों कौन से जिले में है, जो कि पांचना नदी के ऊपर है? आपको जिला बताना साथियों कौन से जिले के अंदर है। क्या करौली के अंदर है या फिर राजसमंद के अंदर है या फिर भरतपुर के अंदर है या फिर अलवर के अंदर है? जल्दी जल्दी से सभी साथियों के राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, प्रयास करते रहना साथियों। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और साथियों जल्दी आपके सामने एक महामैराथन क्लास आने वाली साथियों, महामैराथन क्लास, उस क्लास को जरूर देखिएगा। इस क्लास से साथियों अपने मैराथन वाली क्लास है, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि जो अपनी मिट्टी से बना राजस्थान का एकमात्र पांचना बांध साथियों वो कौन से जिले में साथियों? तो अपने करौली जिले में। सभी साथियों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। और बात करें साथियों यहाँ पे भरतपुर की 3 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो भरतपुर में एक झील का आपको नाम ध्यान में रखना है साथियों, मोती सागर झील। मोती सागर झील अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताइए मोती सागर झील कहाँ पर है, तो अपने भरतपुर के अंदर है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में साथियों यहाँ से अपने झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब की बार भी यहाँ पे चांस बनता है साथियों कि झील से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है भरतपुर के अंदर मोती सागर झील है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? क्या सलेमाबाद के अंदर है, दावड़ा में है या फिर शाहपुरा में है या फिर खेड़ापा में है? सभी साथी बताएंगे निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे साथियों। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि आपके सामने बड़ी मेहनत करके और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन क्वेश्चनों को यहाँ पे करवाया जा रहा है साथियों। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है साथियों, तो आपका इतना हक बनता है एक बार क्लास को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी साथियों आपको 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है, तो जल्दी से इस आंकड़े को पूरा कर दीजिए। चलिए अब दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है साथियों, तो अपने सलेमाबाद के अंदर है। सभी साथियों को नोट कर लेना है और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। तो ये साथियों सलेमाबाद अपने रूपनगढ़ नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ अपने कौन सी नदी के किनारे साथियों, तो अपने रूपनगढ़ नदी के किनारे है। सभी साथियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं साथियों आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ नोट करवाना चाहूँगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और नोट करने के लिए साथियों आपको टाइम दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। तो देखिए अगर बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि अपने जो चंद्रभागा पशु मेला है साथियों वो कहाँ पर लगता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए। सभी साथी एक बार समझेंगे और फिर साथियों आपको नोट करने के लिए समय दिया जाए साथियों, तब आपको नोट करना है, या फिर आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए साथियों। अगर आपको आप नोट कर सकते हैं और साथ साथ समझ भी सकते हैं। तो देखिए सभी साथी साथ साथ नोट भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है साथियों, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, नोट कीजिएगा साथियों क्वेश्चन को। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है साथियों, तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे झालावाड़। क्या रहेगा साथियों, झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला लगता है। नोट कर लेंगे, झालावाड़ यहाँ पे अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलेंगे। आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान का भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है साथियों, तो ये भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए राजस्थान का भूमिगत, सभी साथी मेरे साथ साथ नोट भी कर लेंगे, राजस्थान का भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा
कौन सा हवाई अड्डा साथियों? एक सैन्य हवाई अड्डा है अपने भूमिगत, वो कहाँ पर है साथियों? तो सभी साथी देख लेंगे सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है। नोट करते हुए चलिए सभी साथी, और क्लास को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। कौन सा साथियों? तो इसका राइट आंसर भी आपको नोट करना है, इसी के साथ नीचे नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट भी कर पा रहे होंगे। अगर कोई विद्यार्थी पीछे रह जाता है नोट करने में तो वो आराम से क्लास को रोककर नोट कर सकता है। तो देखिए अपने ये जो नाल सैन्य हवाई अड्डा साथियों, कौन सा सैन्य हवाई अड्डा? जो अपने नाल सैन्य हवाई अड्डा साथियों, ये अपने राजस्थान का भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है, नाल सैन्य हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर रहेगा साथियों नाल सैन्य हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर साथियों? ये अपने बीकानेर के अंदर। कहाँ पर साथियों? ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर साथियों? बीकानेर के अंदर है। और साथियों बीकानेर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो देखिए बीकानेर से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सभी साथी इसको भी नोट कर लीजिए। बीकानेर के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी, यहाँ पे बीकानेर में क्या है साथियों? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। कौन सी मंडी साथियों? ये आपको नोट करना है। ये अपने एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर साथियों? तो ये अपने बीकानेर के अंदर है। इस क्वेश्चन को सभी साथी नोट कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और नोट करवाना चाहूँगा साथियों, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि बताइए चेचक रक्षक की देवी किसे कहते हैं, आपसे लोक देवी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए चेचक रक्षक की देवी। क्वेश्चन है साथियों चेचक रक्षक की देवी किसे कहते हैं? सभी साथी साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे किसे कहते हैं साथियों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अपने जो शीतला माता साथियों उनको अपने चेचक रक्षक की देवी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने साथ साथ इस सारे के सारे क्वेश्चनों को नोट भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे अपने शीतला माता इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और इनके साथियों ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, सभी साथी नोट कर लेंगे। इनको साथियों ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है साथियों? अपनी शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे साथियों क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलिए एक बार दोबारा से इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों सारे के सारे। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपसे पहले वाला क्वेश्चन आपसे मैंने बताया साथियों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो अपने चंद्रभागा पशु मेला साथियों ये अपने कहाँ पर लगता है, तो ये अपने झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा पशु मेला लगता है। उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। फिर मैंने आपको साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाया कि अपने साथियों राजस्थान का जो भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा साथियों वो कौन सा है, तो अपने नाल सैन्य हवाई अड्डा साथियों जो कि बीकानेर के अंदर है, ये अपने राजस्थान का भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। और बीकानेर से आपसे एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया साथियों कि बीकानेर से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है साथियों, तो बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों नोट भी कर लिए होंगे और समझ में भी आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है वो पसंद आ रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है कि चेचक रक्षक की देवी किसे कहते हैं साथियों, तो चेचक रक्षक की देवी साथियों अपने शीतला माता को कहा जाता है और शीतला माता के साथियों अपने ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथियों ने उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए साथियों यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगर कोई भी विद्यार्थी अपने रीट की तैयारी करना चाहता है तो वो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। जो भी विद्यार्थी अपने रीट या फिर पशु परिचर की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, आपको इसी प्रकार साथियों अपने राजस्थान जीके को बेहतर करवाया जाएगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है जो विद्यार्थी अपने रीट और पशु परिचर की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे साथियों अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ऐसे घर पर बैठे हुए अपने ऑनलाइन तैयारी को स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के साथ बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।